हमने लास्ट 28 पॉइंट या कुछ पॉइंट लिख लिए थे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ 30। तो उसमें बस कर्व के बारे में रह गया था और इन्फ्लेक्शन पॉइंट लिखवा दिए थे। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व डिस्क्रिप्शन। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व डिस्क्रिप्शन। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होता है उसका डेटा आपको याद रखना है 31 पॉइंट। देखो वैसे तो याद है, मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है। ये बेल शेप कर्व होता है, यहां पर आपका मीन होता है। कौन होता है? मीन। और स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन 0 होता है। मीन 0। आगे बढ़ाएंगे तो z इक्वल टू 1, आगे बढ़ाएंगे तो z इक्वल टू 2, आगे बढ़ाएंगे तो z इक्वल टू 3, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -2, z इक्वल टू -3, माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। हाँ जी बच्चों सुनो, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, आगे आगे आगे, इधर इधर इधर। तो बच्चों ये जो पहली वैल्यू है ये होती है 0.3413। बोलो। तो ये सिमेट्रिक होने के कारण दोनों तरफ बराबर होती है 3413। 3413 -2 वाले लिखवाई थी 0.47725। बोलो 0.47725। तो इधर +2 के अंदर भी सेम रहेगी 0.47725। ये जो 3 वाली वैल्यू है ये याद है क्या? 0.4986। 0.4986 ये मैंने नॉर्मल कर्व में भी लिखवाया था। नॉर्मल कर्व डिस्क्रिप्शन में ये भी होती है 0.4986। 0.4986 ये पूरी वैल्यू होती है 0.5 और ये पूरी वैल्यू 0.5। ऐसा होता है। तो -1 से 1। बोलो -1 से 1। -1 से +1 जो एरिया होता है वो होता है 68.27। 68.27। -2 से +2 एरिया होता है 95.46। 95.46। -3 से +3 एरिया होता है 99.73। 0.27% रह जाता है। 0.27% रह जाता है। अब सर बात ऐसी आई कि एक फंक्शन होता है फाई ए। बोलो फाई ए। ये जो फाई ए होता है ये -∞ टू a तक होता है। a मतलब नंबर, a मतलब नंबर। जैसे फाई में 0, फाई में 0 वो हो गया -∞ टू 0 एरिया। -∞ टू 0 एरिया जो होता है 0.5। कितना होता है? 0.5। देखो ना, -∞ से 0 तक 0.5 होता है। -∞ से 0 तक 0.5। ऐसे ही आता है फाई 1। फाई 1 ये होता है -∞ टू 1। -∞ टू 1 तो देखो -∞ से 0 तक 0.5, -∞ से 0 तक 0.5 और 1 तक और जाना है तो ये जुड़ेगा ना। yes, sir। ये जुड़ेगा तो 0.5 प्लस 0.3413 ये आ जाएगा 0.8413। 8413। अब बताओ फाई 2 क्या होगा? -∞ टू 2। बोलो -∞ टू 2। तो देखो -∞ से 0 तक 0.5 और 2 तक और लेना है तो ये जुड़ेगा। तो 0.5 प्लस 0.47725 0.97725। समझे क्या? yes, sir। बताओ फाई 3 क्या होगा? -∞ टू 3 एरिया। -∞ टू 3 एरिया तो 0.5 प्लस 0.4986 तो कितना आएगा? 0.9986। ये जो फाई ए होता है इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। बोलो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। इसकी जो वैल्यू होती है वो बायोमेट्रिका टेबल में लिखी होती है। ये सारी वैल्यू जो होती है टेबल में लिखी होती है। उस टेबल का नाम होता है बायोमेट्रिका टेबल। क्या नाम होता है? बायोमेट्रिका टेबल। नोट डाउन।
अगर फाइव में नेगेटिव निकालना है, फाइव माइनस के, तो 1 में से 5k को माइनस कर देंगे, पॉजिटिव को 1 में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। 5 माइनस 2, 1 माइनस 5 2, 1 माइनस 5 2 हमारे पास गिवन है, 5 2 हमारे पास, 5 माइनस 3, 5 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 3, 5 3 गिवन है। अब एक बात पूछूंगा, कौन जवाब देगा? चलो मैं खड़ा कर देता हूं बच्चे को, तू खड़ा हो जा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोटा सा दिमाग है, सब में है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग सब में है ना। बच्चों एक बात बताओ यार, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में आ रही है तो आप हेल्प करो यार।
अब आ रही है क्या वॉइस? चेक करो, फोन आ गया इसका तो यार। वॉइस आ रही है अब सकती है। अरे पवन, इसमें सेल डालना। गायत्री अब आ गई वॉइस? गए। देखो मैं इसमें बता देता हूँ, वॉइस आ रही है सबके पास? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ सुनो, क्या था ये जो कर्व था, ये नॉर्मल कर्व डिस्क्रिप्शन भी, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व डिस्क्रिप्शन भी नॉर्मल कर्व की तरह ही होता है। यहाँ पे z का वैल्यू 0 हो जाता है, z का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3, -1, -2, -3। ये वाली वैल्यू 0.3413 सिमेट्रिक होने के कारण दोनों तरफ सेम होती है। अब क्या होता है, -1 से 1, तो जब -1 से 1 करेंगे तो इसका डबल करेंगे, इसका डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 68.27। हाँ, -1 से 1 हो जाएगा 68.27, और -2 से 2 हो जाएगा 95.46, -3 से 3 हो जाएगा 99.73। एक होता है फाई ए। बच्चों जल्दी बताओ फाई ए क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट टू, मतलब आपको इधर से चलना है और इधर तक फिनिश करना है, इधर से चलना है और इधर तक फिनिश करना है। तो तीन तरीके हो, तीन स्टेप हुई। माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0 वो होता है 0.5। कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट टू 1, माइनस इनफाइनाइट टू 1, तो ये जो 1 वाला पोर्शन है ये जुड़ जाएगा, तो 0.5 प्लस 0.3413 0.8413 आएगा। फाई 2 होता है माइनस इनफाइनाइट टू 2, तो जो 2 वाला एरिया है वो जुड़ जाएगा, 0.5 प्लस 0.47725। फाई 3 में माइनस इनफाइनाइट टू 3, 0.5 प्लस 0.4986 0.9986। फाई में अगर माइनस के निकालना है तो 1 माइनस फाई के, जैसे फाई -3 निकालना है तो 1 माइनस फाई 3। फाई ए का नाम होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जिसकी वैल्यू बायोमेट्रिक का टेबल में लिखी होती है। ओके ऑनलाइन वाले, सबकी बात समझ में आ गई? अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो। आपको एक, बच्चों आपको एक फंक्शन बना के दे देगा, ये फंक्शन को आप कंपेयर करो अपने फंक्शन से, तो वहां पे लिखा हुआ था 2 सिग्मा स्क्वायर, बोलो 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे जो लिखा है वो सिग्मा होता है, यहाँ पे जो लिखा होता है वो सिग्मा, यहाँ पे जो लिखा होता है वो मीन होता है, और ये सिमेट्रिकल होता है तो इसमें मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। मीन मीडियन मोड होना सिमेट्रिकल में, मीन मीडियन मोड बराबर। यहाँ पे ये कौन है? एच डी। कौन है ये? एच डी का स्क्वायर 16, 16 का डबल, 16 का डबल, तो देखो यहाँ 32 है। 2 सिग्मा स्क्वायर, बोलो 2 सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर होता है, तो ये 32 सही है, ये पूरी एंट्री सही है। इसका देखते ही आंसर आ गया, बताते जाओ। मीन का वैल्यू, मीडियन, मॉड, क्या पूछा है? एच डी 4, एच डी वेरियंस, सीवी एच डी अपॉन मीन इंटू 100, तो एच डी कितना? 4/10 इंटू 100, ये आ गया 40। कितना आ गया? 40। एमडी का फॉर्मूला 0.80 सिग्मा, तो 0.80 इंटू 4 3.20, 3.20। क्यूडी का फॉर्मूला 0.6745 सिग्मा, 0.6745 इंटू 4, समझे क्या? यस सर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। म्यू का वैल्यू कितना है? सिग्मा का वैल्यू, तो 10 - 4, 10 + 4, 6 और 14, 6 और क्या पूछा है? म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। Q1 का फॉर्मूला यही होता है, म्यू का वैल्यू 10, 0.6745 इंटू 4। कर लोगे क्या? यस सर। फंक्शन देख के कर लोगे? यस सर। एक क्वेश्चन और करा दूंगा, नोट करो।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लाए, कर लाए ना सब? हाँ चलो सर एक और फंक्शन बना दो, 1/6 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 72 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बताओ सर इसका मीन क्या होगा, एमडी क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होंगे, एम क्यूडी क्या होगा, Q3 क्या होगा। चलो बच्चों ध्यान से देखो, बताओ ये क्या एंट्री है, अरे ये क्या है, मीन होता है, तो मीन कितना हो गया 12, ये कितनी एंट्री है 6, तो एसडी हो गया 6। एमडी का फॉर्मूला 0.80 सिग्मा, 0.80 इंटू 6 4.80, सही है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू 12 ये 6, 12 माइनस 6, 12 प्लस 6, 6 और 18, 6 और क्यूडी का फॉर्मूला 0.6745 सिग्मा, 0.6745 इंटू 6, Q3 का फॉर्मूला म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, 12 प्लस 0.6745 इंटू 6, समझ गए। ये 72 क्यों है, यहाँ पे अपने फॉर्मूले में क्या होता है 2 सिग्मा स्क्वायर, बोलो 2 सिग्मा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का डबल वेक्टर।
अगर हमारे क्वेश्चन ऐसे बोला है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर 40 एंड 60, फाइंड मीन एंड एसडी और एमडी। बताओ ये कौन से पॉइंट है? एक छोटा वाला होता है और एक बड़ा वाला। ये छोटा वाला 40 यानी म्यू माइनस सिग्मा और बड़ा वाला म्यू प्लस सिग्मा। हाउ मेनी इक्वेशन? 2। ये माइनस का सिग्मा ये प्लस का सिग्मा क्या हो गया? कैंसिल। 2 म्यू इक्वल टू कितना हो गया? 100। म्यू का वैल्यू 50, म्यू का वैल्यू ऊपर लगाया। 50 माइनस सिग्मा इक्वल टू 40, तो सिग्मा का वैल्यू 10, तो मीन भी आ गया, एसडी भी आ गया। एमडी का फॉर्मूला 0.80 सिग्मा, तो 0.80 इंटू 10 तो क्या आ गया? 8। समझ गए क्या? नोट डाउन। अच्छा बताओ, अगर ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एमडी इक्वल टू 80, बोलो एमडी इक्वल टू 80, फर्स्ट क्वार्टाइल 13.25, फाइंड मीडियन। अरे मीन मीडियन मोड तो बराबर होते हैं, मीन निकाल लो या म्यू निकाल लो, वो मीडियन के बराबर ही होगा।
अरे होगा ना? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? एमडी। बच्चों एमडी का फॉर्मूला बताओ। 80 इक्वल टू 0.80 सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 80 अपॉन 0.80, 100 आ गया। यस सर। ये कौन सा वर्ड है? Q1 इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, 13.25, म्यू गायब, 0.6745 इंटू 100, 13.25 इक्वल टू म्यू माइनस 67.45, ये इधर आके प्लस हो गया, तो 67.45 प्लस 13.25, 80.7। समझ गए क्या? तो ये जो आया वही मीन आया, और यही किसके बराबर है? मीडियन, 80.7। Two quartiles in normal distribution, 11.25, 44.75। सर ये क्वेश्चन तो सेकंड चैप्टर का हुआ, मीन मीडियन मॉड एमओसीटी एमओडी का। नहीं बेटा, इसमें दो क्वार्टाइल दे रखे हैं। क्या? दो क्वार्टाइल। अब अपने पास वहां पे क्वार्टाइल होता था तो क्यूडी निकाल सकते हैं। क्यूडी किससे आएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। बोलो। क्यूडी जो लिखवाया था वहां पे क्या लिखवाया था? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो क्यूडी तो पूछ ही नहीं रहा, ये तो मीन पूछ रहा है। इसका मतलब ये सेकंड चैप्टर से नहीं हो सकता, मीन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। Q1 और Q3 का मीन से कोई रिलेशन है क्या? पर यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में है, क्योंकि अपना Q1 होता है छोटा वाला, Q3 होता है बड़ा वाला। तो 11.25 इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, सही है? yes, और 44.75 इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, सही है? yes, ये किसका है? और ये किसका है? ये इससे क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 56। तो 56 इक्वल टू 2 म्यू, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया? 28। यही तो मीन आ गया। अगर म्यू का वैल्यू ऊपर लगाएंगे तो कौन आ जाएगा? एचडी। समझ गए क्या? तो प्रैक्टिकल में कल लास्ट बचा है प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है? आज हो गया, बस लास्ट बचा है।